अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करे, आमीन। तो जी ये व्लॉग था संडे का, रात को लेट नाइट। मैं मम्मी के घर जाती हूँ संडे को। तो वापसी मैं जब घर पर आ रही थी तो भाई ने मुझे कॉल करके कहा कि बाजी आप थोड़ी देर वेट करो, मैं आ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं वेट कर रही थी अपने भाई का, फिर भाई और भाभी आ गए थे और हम निकल पड़े थे रात को आइसक्रीम खाने के लिए। और आइसक्रीम खाने के लिए जब पहुँचे तो भाई इतना रश, हॉल तो बिल्कुल ही फुल हो चुका था, हमें जगह नहीं मिली कि हम वहाँ बैठ सकें। बाहर बैठने का सोचा तो बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे थे, तो मैं बाहर भी जगह नहीं मिली। और ये आप देख सकते हैं उनके सारे फ्लेवर्स लगे हुए थे। और बच्चे तो ऐसे पागल हो कि हमें ये फ्लेवर चाहिए, हमें वो फ्लेवर चाहिए। तो हमने कहा भाई ठीक है, सबको मिलेगा अपनी मर्ज़ी से। तो सबसे अच्छा फ्लेवर जो था वो चॉकलेट फ्लेवर था, जो मैंने सबके लिए लिया था। और आयज़ा के साथ तो इतना मज़ा आया क्योंकि आयज़ा के साथ हो गया था प्रैंक। आयज़ा अपना फ्लेवर जो थी वो पसंद कर रही थी, जो उसको दिखाई दिया उसने कहा मम्मा मुझे ये फ्लेवर, क्योंकि देखने से उसने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप ले ले। तो उसने लिया था आई थिंक रसबेरी। हाँ, ऐसे ये फ्लेवर लिया क्योंकि इसको ये पर्पल कलर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि भाई बीटीएस लवर है तो उसने बीटीएस का कलर देखकर और ये ले ली। फिर कह रही जैसे उसने थोड़ा सा टच किया ना, कह रही मम्मा बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने कहा नहीं खाओ, तुम्हें तो पसंद था ना, अब ये तुम ही खाओगी। और बाकी हम सब ने लिए थे चॉकलेट फ्लेवर। तो फिर मुझे तरस आ गया अपनी बेटी पर, तो मैंने कहा भाई ये तुम अपना फ्लेवर मुझे दे दो और तुम मेरा फ्लेवर ले लो, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं खाओगी। और ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी और उसमें ये आइसक्रीम खाने का तो फिर मज़ा ही अलग है। और आप देख सकते हैं कि रश कितना हो रहा था आइसक्रीम पार्लर में। फिर आइसक्रीम वगैरह खाकर हम घर पर आ चुके थे और बहुत मज़ा किया हमने। इसके बाद था नेक्स्ट डे व्लॉग। तो मैं घर पर थी और ताई की बहू थी, उसने कहा कि बाजी आप मुझे काले चने बना दें, मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने का। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको काले चने भी बनाकर दे देती हूँ। तो काले चने के लिए हमने ये सारी चीज़ें जो थी पहले से रेडी कर ली थी, जिसमें मैंने डाल दी थी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, चीनी, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा भुना हुआ आटा। तो तेल के अंदर डायरेक्टली हम ये सारे मसाले डाल दिए, क्योंकि कड़ी पत्ते मेरे घर में नहीं थे उस वक्त और मैंने सब्ज़ी वाले का वेट नहीं किया और मैंने उसको कहा कि पहले मैं बनाकर तुम्हें दे दूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने तेल में अच्छी तरह से भून ली थी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और मैं काफ़ी भूनने के बाद तेल के अंदर काफ़ी देर उसको मैंने भूनती रही ताकि सारा कच्चापन उसका निकल जाए। उसके बाद हमने इसमें डाला है इमली का पानी, जो कि इमली का गूदा हमने पहले से ही निकाल लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर उसको भी काफ़ी देर तक जो है हम भूनते रहेंगे ताकि हर चीज़ जो है वो अच्छे से पक जाए। और जब ये हम इमली का पानी डालने के बाद भी काफ़ी देर तक पकाएंगे। फिर मैं टेस्ट कर रही थी कि इसमें अब किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। फिर हमने इसमें डाला थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालने के बाद जो काले चने बॉयल किए हुए थे वो हमें डाल दिए। और जिसके बाद ये चने की चाट जो थी वो तैयार हो चुकी थी और ये मैं बाउल भर रही थी। और उसके बाद मैंने की इसकी गार्निश, और आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी कितनी अच्छे से सजावट की है भाई। उसके बाद मेरे पास चिप्स पड़े थे, मैंने वो चिप्स डाले, टमाटर और प्याज इस तरह से मैंने काट के अपने शौहर को ये दिया चाट बनाकर। मैंने कहा भाई ये ले, हम आपको स्पेशल तरीके से चाट दे रहे हैं, आप ये खा लें मुँह बंद करके क्योंकि इनको भूख लगी हुई थी और मैंने कहा खाना बाद में बनाऊंगी, पहले आप ये खा लें। तो ये चाट जो थी वो तैयार हो चुकी थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। शाम के खाने की तैयारी हो रही थी और शाम को मैं बना रही थी बिहारी चिकन रोल। और उसके लिए मुझे चाहिए था बिहारी मसाला, दही, प्याज को मैंने पहले ही ब्राउन कर चुकी थी और उसमें अपने लहसुन अदरक मैं पहले डाल दिया था, 1 चम्मच भर कर डाल दिया था क्योंकि चिकन थोड़ी कम थी। इसके बाद मैंने डाला इसके अंदर चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया डाला था इसके अंदर, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी। नमक मैं एंड में डालती हूँ क्योंकि पैकेट में भी होता है तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। इसके बाद मैंने दही जो था वो 3 चम्मच दही डाल दिया था और इसके बाद मैंने की इसकी मिक्सिंग। और मिक्सिंग जो है वो एक हाथ से मुझसे ठीक से हो नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि भाई पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये सारी चीज़ें डाल के हैं इसे मिक्स करनी है। इसके बाद मैंने खूब अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैंने आई थिंक 1 घंटे के लिए, यस 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और बहुत अच्छा सा फिर उसका टेस्ट आए।
तो प्याज होती है उसको मैंने कूट कर वो भी डाल दी थी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हर चीज़ का उसके अंदर। ये सब कुछ करके मैंने रख दिया था। इसके बाद मैंने आटा वगैरह गूँधा, अपने घर के जो दूसरे काम थे मैं वो करने लगी क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देख लें आप लोग मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेट करने के बाद इसको 1 घंटा रख दूँगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 घंटा रख दूँगी। इसके बाकी सारे काम कर लूँगी। जब मेरा आटा वाटा गूँध चुकी थी, घर के थोड़े काम थे वो मैं कर चुकी थी। इसके बाद मैंने तेल लिया, बहुत ही कम क्वांटिटी में तेल लिया था क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं जाता। तो बहुत कम तेल लेकर मैंने ये सारा मसाला जो मिक्सर रेडी किया हुआ था, ये तेल में डालकर और अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद फिर भून चुका था, सारा जो ऑयल था वो मसाले से अलग सेपरेट हो चुका था। इसके बाद सिंपल सा मैंने बच्चों के लिए रोल बना लिया था क्योंकि बच्चे ज़्यादा कुछ तो नहीं खाते इसके अंदर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यानी कि मैंने रायता बना लिया था। इस तरह के मैंने चिकन की जो बोटी थी उसको रख कर उसके ऊपर रायता डाल के और फिर सिर्फ प्याज, क्योंकि और तो कुछ ये लोग नहीं खाते, बहुत ही सिंपल तरीके से खाते हैं। तो ये प्याज एंड रायता डाल के बच्चे को रोल बना के दे दिया था और बच्चे ने बहुत ही मज़े से खाया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।